दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 2024 में जो आपका भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ था क्वेश्चन पेपर। इसके सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को और देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन रहेगा। यदि आप 2023 के क्वेश्चन पेपर के भी सॉल्यूशंस चाहते हैं, 2023 के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं सभी के सॉल्यूशंस चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। कमेंट कर देंगे तो आप लोगों का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा 2023 के लिए। 2024 का तो अपलोड कर ही दिया गया है सभी सब्जेक्ट के। प्लेलिस्ट वीडियो के एंड में भी आएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो आप उसमें से देख सकते हैं सारे सॉल्यूशंस। लेकिन अगर आपको 2023 का भी सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए कमेंट करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, दिक् स्थान में किसी बिंदु पर इकाई धन आवेश द्वारा अनुभव किया जाने वाला स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि आपका इसको हम बोलेंगे वैद्युत विभव। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नहीं, इसको बोलते हैं हम वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आवेश वाहकों की गतिशीलता म्यू का एसआई मात्रक जो है आपको बताना है। तो म्यू का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर स्क्वायर, सेकंड में आएगा, पर सेकंड में आएगा। पर सेकंड कहाँ है, बस वो देख लो, आंसर आ जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पर सेकंड में आएगा। ठीक है। किसी श्रेणी एलसीआर परिपथ में अनुनादी आवृत्ति निम्न में से किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? 1/√LC पर। थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग चिकित्सा विज्ञान में कैंसर कोशिकाओं को समाप्त करने के लिए प्रयुक्त की जाती है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है ये तो। गामा रेज को जो है हम यूज करते हैं, ठीक है ना, गामा तरंगे। इसके बाद जो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। इसी वैद्युत परिपथ में मूल रूप से गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है भाई? धारा को संसूचित करने के लिए, यानी डिटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक अवतल दर्पण की वायु में फोकस 25 सेंटीमीटर है, जल में इसकी फोकस दूरी होगी। वायु में जब 25 सेंटीमीटर है तो जल में इसकी फोकस दूरी भी 25 सेंटीमीटर होगी। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। हाइगेन के सिद्धांत के अनुसार किसी तरंग की ऊर्जा संचरण की दिशा होती है, किस दिशा में होती है? तो इसकी जो दिशा होती है वो होती है आपकी परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, यानी कि तरंगाग्र के लंबवत। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रदरफोर्ड के सुझाव पर गाइगर और मर्सडन ने एक प्रकीर्णन प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने खाली स्थान के एक पुंज को पतले स्वर्ण पन्नी पर दिष्ट कराया। कौन से चीज को कराया था? अल्फा पार्टिकल्स को, अल्फा कणों को। असर्शन और रीजन वाले जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ से विकल्प हमें छांटना है। क्वेश्चन जो नीचे दिए गए हैं इन चारों में से कौन सा विकल्प दोनों के लिए सही होगा। जो झ क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अभिकथन क्या दिया गया है? नाभिकीय बंधन बल नाभिक के भीतर प्रोटॉनों के बीच लगने वाले कूलाम प्रतिकर्षण बल पर आधिपत्य करता है। ये तो बात सही है, तो ये तो सही हो गया। कारण क्या है? नाभिकीय बल कूलाम बलों की तुलना में अधिक प्रबल होता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए तथा आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट जो ज्ञान है, असर्शन दिया गया है, चालकों का प्रतिरोध अर्धचालकों से कम होता है। चालकों का प्रतिरोध अर्धचालकों से कम होता है।
ये तो ठीक है बात। चालकों में चालल बैंड तथा संयोजन बैंड के बीच ऊर्ध्वाधर अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। नहीं, ये गलत। ये गलत है। तो ए सही है और आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है परंतु आर गलत है। थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड वाला आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी एकांश धनावेश को अनंत से स्थिर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया न्यूनतम कार्य क्या कहलाता है। इस तरह से सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। इनके आंसर्स मैं नीचे देता हूँ, पीडीएफ भी दे दूंगा आंसर शीट की, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये आपका सेवन्थ, सेवन्थ में और पार्ट भी है, फिर एट्थ क्वेश्चन है, फिर नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, टेंथ, टेंथ में और पार्ट गिवन है आपको, फिर 11th से लेकर 13 क्वेश्चन तक आप इस पेज पे देख पा रहे हैं। 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है आपका। इसके बाद जो है 16 क्वेश्चन में न्यूमेरिकल है आपका। फिर 17 क्वेश्चन है आपका। 18 क्वेश्चन है आपका, इसमें और पार्ट है। इसके बाद जो है आपका 19 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको और पार्ट दिया हुआ है। और पार्ट में न्यूमेरिकल दिया हुआ है। हाइगेंस सिद्धांत का उपयोग आपको बताना है 20वें क्वेश्चन में। 21वें में हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर बहाल मॉडल की परिकल्पनाएं, और इसमें अथवा ऑप्शन भी दिया गया है। 22 क्वेश्चन नंबर ये है आपका, 23 नंबर ये है। चौबीस नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है आपका ये। और पार्ट भी दिया गया है इसमें। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी और पार्ट है। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपका अनुच्छेद आधारित प्रश्न है। इसको पढ़ने के बाद आपको इसी में से उत्तर निकाल के देना है। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन आता है आपका। इसको पढ़ना है, पैराग्राफ है, पढ़ना है, उसी में से उत्तर आपको मिल जाएगा। क है, ख है और ग पार्ट है। ये आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। अब चलिए इसके आंसर शीट की बात कर लेते हैं। तो ये आंसर नंबर 1 का आंसर जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, इस तरह से ये आंसर्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट किया गया है, इसमें बड़े क्वेश्चन से। केस स्टडी वाला जो क्वेश्चन है उसकी बात कर रहे हैं। इसका बी पार्ट का आंसर है देन अगेन। सी पार्ट का आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन है, आंसर है यहाँ पे। स्नेल्स लॉ को अप्लाई किया गया यहाँ पे। ट्वेंटी फोर नंबर क्वेश्चन का आंसर है। सारे क्वेश्चंस के आंसर इसमें अवेलेबल हैं। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देता हूँ मैं, क्योंकि पीडीएफ में बहुत सारे पेजेस हैं। अप्रोक्सीमेटली ये पूरा पीडीएफ 60 पेजों का है, जिसको सॉल्व किया गया है। तो इसको पूरे को डाउनलोड कर लेना आप। बहुत लेंदी क्वेश्चन पेपर है ये, आंसर विद आंसर। आंसर शीट आंसर नंबर 23 है। तो इस तरह से सारे आंसर से इसमें दिए गए, 23, फिर 22, फिर 21, 20, 19, इससे 23 का आंसर है ये। 22 का आंसर है। 21 का आंसर है फिर।
क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। इसमें सारे आंसर्स दिए गए। 29 का 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर है फिर ये, न्यूमेरिकल जो था आपका, उसका सेकंड पार्ट है यहाँ पे। फिर 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ये, न्यूमेरिकल था, जो न्यूमेरिकल की सर्किट थी वो वाले है ये। ये 15 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर है ये। 14 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर। फिर 13 का आंसर है ये। 12 क्वेश्चन आंसर। आंसर नंबर 10। एट का आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ये 6 का आंसर। ये 5th का आंसर है। फोर्थ का आंसर है, फिर थर्ड का आंसर है, और ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन पेपर। और बाकी सारे सॉल्यूशंस देखने के लिए प्लेलिस्ट में चले जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना इसके पीडीएफ को। और 2023 का अगर आपको सॉल्यूशन पीडीएफ भी चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें।